तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है क्लाइंट को रत्ती भर भी मालूम नहीं होना चाहिए। अगर तुम पहले हंसोगे ये टेक यू फॉर ग्रांटेड। अगर तुम्हारा नर्वसनेस दिखेगा देन ही विल अंडर एस्टिमेट यू आल्सो। रिसेंटली मैंने मेड इन इंडिया द टाइटन स्टोरी को कंप्लीट किया है एंड ट्रस्ट मी इट इज वन ऑफ द माइंड ब्लोइंग सीरीज दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड। गाइस अगर एक्टिंग की बात करें तो जिम सर, नसरुद्दीन शाह और जितने भी एक्टर्स हैं उन्होंने अपना रोल बखूबी निभाया। लेकिन मैं यहाँ एक्टिंग की बात नहीं करने आया हूँ। एक्टिंग तो चलो यार वर्ल्ड क्लास है, टॉप क्लास है। मैं यहाँ बात करने आया हूँ बिजनेस इनसाइट्स के बारे में। यार टाइटन की स्टोरी को, सीरीज को देखने से ना बहुत सारी चीजें समझ में आती है। पहली चीज ये है जैसे कि जेआरडी टाटा जिस पोजीशन में थे वो लीडरशिप थे, जहाँ पे उनको सिर्फ डिसीजंस लेने थे। बट अब खुद सोच के देखो वो इतने मंझे हुए और इतने ज्यादा विजडम वाले बंदे हैं कि उनका हर डिसीजन सही होता है। बहुत ही रेयर होता है कि उनका डिसीजन गलत होता है और ये चीज सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस से आती है। दूसरा लेसन ये था कि उसमें जर्सिस देसाई जब भी किसी प्रॉब्लम में फंसता है तो वो जेआरडी टाटा के पास कंसल्ट करने के लिए जाता है। जनरली उसका सोल्यूशन उनसे मिल जाता है। सोल्यूशन मुझे बहुत अच्छी लगी जब वो कंसल्ट करने के लिए जाता है जहाँ पे वॉच को लेके कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, उसके आइडिया में कुछ प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे जेआरडी टाटा ने एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल के थ्रू उनको समझाया कि यार जब 1970s 1980s में जब बिल्डिंग्स बन रहे थे, स्काई स्क्रैपर बन रहे थे मिडिल ईस्ट में, तो उस समय लिफ्ट का आविष्कार थोड़ा लेट हुआ था। सीढ़ियां ही हुआ करती थी जो 50th 60th फ्लोर पे लोग जाने के लिए, आने जाने के लिए यूज करते थे। बट जब लिफ्ट का आविष्कार हुआ तो लोग जनरली बहुत ज्यादा बोर हो जाते थे क्योंकि एक तो उतना ऊपर होता था फ्लोर्स और लोग जाते जाते थक जाते थे। लिफ्ट में भी जा रहे हैं लेकिन थक जा रहे हैं। तो वहां पे एक सिंपल सा इनोवेशन ये था कि यार लिफ्ट में ना मिरर्स को इंस्टॉल कर दिया गया, जिसमें लोग अगर वो 50th फ्लोर तक भी जा रहे हैं तो अपने आप को देखते हुए जा रहे हैं और उसमें उनका टाइम पास हो जाता था। तो इस लेसन के थ्रू मैं ये सीख पाया कि यार जिंदगी में ना कभी कभी सॉल्यूशंस को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। लेसन नंबर 3 और मेरा फेवरेट लेसन ये है कि यार लास्ट में एक सीन आता है जहाँ पे जर्सिस देसाई की लड़ाई उसके एक कलीग से हो जाती है, जिसमें वो कहता है कि यार तुमने मुझसे बिना पूछे 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूरोप मार्केट में क्यों किया। तो जिसमें जर्सिस देसाई ये बोलते हैं कि यार अगर मैं रिस्क नहीं लिया होता तो आज टाइटन होता ही नहीं। रिस्क का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ऐसी चीजें कर दो जिसमें आपका सब चीज दाव पे लग जाए। ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। बैकअप का भी बैकअप बना के रखो, एक क्वेश्चन बना के रखो जहाँ पे यू ऑलवेज हैव द सेफ्टी नेट कि आप गिरोगे तो आपको बचाने वाला कोई है। आप खुद सोच के देखो यार, जेआरडी टाटा उस लीडरशिप पोजीशन में है जहाँ पे अगर वो कोई भी एक डिसीजन ले ले तो लाखों वर्कर्स की जिंदगी इंपैक्ट हो सकती है। उस सिचुएशन को संभालने के लिए भी बहुत ज्यादा विजडम और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत है और वो लाइफ में धीरे धीरे आपको काम करके ही आती है। सो इफ यू हैवंट वॉच्ड मेड इन इंडिया टाइटन स्टोरी, आई जेन्युइनली रिकमेंड आप आज जाओ और बिंज वॉच करो। बहुत ही अच्छी सीरीज है और आपको बहुत अच्छा लगेगा।